अस्सलामुअलैकुम। खित्ते के अंदर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ममालिक ने मिलकर मुत्तहिदा डिफेंस डील पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके जरिए दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन की नई राहें खुलेंगी। दोनों ममालिक के दरमियान अपनी फौज, अपने जहाज, जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे का तबादला होगा। ये मुआहिदा न सिर्फ दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियत को बढ़ाएगा बल्कि खित्ते की सियासत को बदल कर रख देगा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया की सबसे मजबूत इस्लामिक ताकत है और दूसरी जानिब सऊदी अरब मुसलमानों के अंदर मुआशी तौर पर सबसे मजबूत तस्वर की जाती है। दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहिदा उम्मत मुसलमा के लिए बहुत बड़ी उम्मीद का बायस बन सकता है। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहिदा बहुत ही अहमियत का हामिल है। हालिया इसराइल ने जो कतर के ऊपर हमला किया है, उससे अरबों का एतमाद अमरीकी एयरबेस और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम से उठ गया है। कतर के अंदर अरब समिट जारी थी, उसके फौरन बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान ये मुआहिदा तय पा गया था। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की अहमियत और ताकत आलमी सतह पर बहुत बुलंद हो गई है। पाकिस्तान की ये अहमियत इसलिए बढ़ गई क्योंकि पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़े मुल्क और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे ही वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब की हदूद के अंदर दाखिल हुए तो सऊदी फाइटर जेट्स F-15 पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैनात किए गए। अरब ममालिक को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि वो अपना दिफा पाकिस्तान जैसे मजबूत इस्लामी मुल्क के बगैर नहीं कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जिस वक्त इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया तो उस वक्त कतर के अंदर 10,000 अमरीकी फौजी, जदीद डिफेंस सिस्टम और बेपनाह वसाइल मौजूद थे, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर इसराइल को ये इजाजत दी कि वो कतर के ऊपर हमला करे। ये मुआहिदा इस बात की अक्कासी करता है कि सऊदी अरब और दीगर ममालिक का भरोसा अमरीकी बेसिस से उठ गया है। वो अब अपने दिफा के लिए अमेरिका के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहते। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हामिद मीर साहब का कहना है कि अभी मजीद 2 ममालिक पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहिदा करेंगे। अरब समिट के दौरान ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया गया। तमाम अरब रियासतें ये जानती हैं कि ग्रेटर इसराइल के अंदर अरबी ममालिक भी शामिल हैं, जिसके लिए सऊदी अरब को अब एक ऐसे इस्लामी मुल्क की ज़रूरत थी जो फौजी लिहाज से बहुत मजबूत हो। मुसलमान दुनिया के अंदर 2 सबसे मजबूत रियासतें हैं, जिनमें एक तुर्की है और एक पाकिस्तान। जबकि तुर्की के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और बहुत मजबूत एटमी ताकत है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन फौज है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के अंदर होने वाला ये मुआहिदा सिर्फ दिफा की हद तक नहीं रहेगा, बल्कि इसमें तमाम चीजें शामिल हैं। मसलन सऊदी अरब पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करने में मदद देगा, क्योंकि जब तक मजबूत इकॉनमी नहीं होती तब तक दिफा नहीं किया जा सकता। दूसरा ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बॉर्डर्स में नरमी आ जाएगी, एक दूसरे के मुमालिक में सफर करना आसान हो जाएगा। तीसरा ये कि तमाम मुसलमानों की सबसे अहम और मुकद्दस मुकामात यानी मक्का और मदीना की मुकम्मल हिफाजत पाकिस्तान आर्मी करेगी। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़े एजाज की बात है। अगर डिफेंस सिस्टम और हथियारों के बारे में बात करें तो सऊदी अरब के पास अमेरिका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-15 भी मौजूद है। ये एक ऐसा जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है जो अभी तक पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। 80% हथियार सऊदी अरब अमेरिका से खरीदता है। हालिया पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने राफेल को मार गिराया था। कतर के पास राफेल बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे और पाकिस्तानी पायलट्स कतर में राफेल को ट्रेन कर रहे थे। अब पाकिस्तान सऊदी अरब के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से भी फायदा उठा सकता है और सऊदी अरब पाकिस्तान के जदीद वेपन्स और मिसाइल से भी मदद हासिल कर सकता है। आगे आने वाले वक्तों के दौरान आपको तेल की कीमतों में मजीद कमी दिख सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस मुआहिदे के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान को सस्ता तेल भी फराहम करेगा। तो नाजरीन, ये थी बहुत बड़ी डेवलपमेंट। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।